मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, इस एनसीईआरटी की जो क्लास 6 के बुक के एपिसोड चला रहे हैं, वो एपिसोड नंबर 3 के ऊपर बात चर्चा करेंगे। इस एपिसोड 3 में ये देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो मनुष्य जो उस समय जो यानी कि प्राचीन इतिहास में पाषाण काल जो हम पढ़ते हैं, नव पाषाण काल पढ़ते हैं या पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं या मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो भी काल पढ़ते हैं, उसमें जो मानव थे, उस समय के जो आदि मानव थे या जनजाति लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी जीवन को आगे बढ़ाया, अपने स्ट्रगल जीवन को, संघर्षमय जीवन को से आगे किस प्रकार से बढ़ा। उसमें जो भोजन भोजन करने की जो उसमें जो एक ज्ञान आया, वो जो बुद्धि आई, वो भोजन को किस प्रकार से यानी कि भोजन संग्रह करने के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन किए, इसके मुख्य टॉपिक बात करेंगे। ये टॉपिक आपको हेडलाइन यहाँ पर देख रहे हैं कि भोजन भोजन क्या है, संग्रह से उत्पादन तक किस प्रकार से वो भोजन को संग्रह करना किया, और उस संग्रह के बाद क्या होते हैं, वो उसको किस प्रकार से उत्पादन करने की अंदर की गया। तो हम इसमें मुक्ता एक पूरा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में ये आपको ये चर्चा करेंगे कि मुक्ता ये रहेगा कि किस प्रकार से इस विभिन्न वस्तुओं को आप एक लेक्चर के माध्यम से, एक अपनी एबिलिटी के माध्यम से इसे समझेंगे। यदि क्लास 6 का बुक है, लेकिन ये मुक्त सिविल सर्विस को जो रिक्वायर्ड के ऊपर ये आपको फुलफिल की गई है, इसमें आपको पूर्णतः 100 नंबर दी जाएगी, आपको 100% दी जाएगी, 100 नंबर दी जाएगी। इस प्रकार से है। तो आइए देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि भोजन भोजन मनुष्य सभी के लिए, हम आप सभी के लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता है। और जो आदि मानव थे, जिस समय मनुष्य की क्या होते हैं, पृथ्वी पर क्या होती है, ओरिजिन होती है, यहाँ पर जीवन की शुरुआत होती है। तो जीवन के जब मनुष्य की शुरुआत होती है, तो शुरुआत होती है तो किस प्रकार से मालूम है आपको, मनुष्य की जो सर्वप्रथम जीवन जो शुरुआत वो जल से होती है। उसी में क्या है कि करोड़ों वर्ष के बाद पृथ्वी पर क्या होती है, जीवन मनुष्य की उत्पन्न होती है और आरंभिक जीवन होती है, तो आदि मानव होती है, जंगल में रहती है। तो जंगल में रहते तो क्या होती है, फल फूल खा कर मतलब किसी जानवर को कच्चे मार के क्या होती है, वो भोजन करते थे। लेकिन उसमें क्या होता है, ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, ज्ञान के जब वृद्धि होती है, उनमें विकास होती है। वृद्धि और विकास अलग दो शब्द आ जाती है, पेडागोजी के शब्द है। तो जब उनमें विकास होती है, बुद्धि जो वृद्धि होती है, तो उसमें क्या होती है, भोजन जो संग्रह करती है। पहले तो भोजन जो भी भोजन होते उसको यानी कि जिस रूप में हो तो भोजन कर लेते थे, लेकिन उनको संग्रह करने की क्या होती है, उनमें ज्ञान नहीं था। लेकिन वो उनमें क्या होती है, उसके बाद क्या होती है, उन्हें संग्रह करती है। संग्रह के बाद क्या होते हैं, वो और उनमें उत्पादन करने की क्षमता आती है। जैसे आज भी आप आज लेंगे तो आज आप जानेंगे, देखे होंगे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र जहाँ पर एग्रीकल्चर कृषि के काम होती है, उस एग्रीकल्चर कृषि में क्या होती है, भोजन को किस प्रकार संग्रह की जाती है। जैसे आज खाद प्रोसेसिंग का अगर बात आप करते हैं, कोल्ड स्टोरेज का बात करते हैं, तो ध्यान देखते होंगे, तो वहां पर क्या होती है, जो वस्तु होती है, जो खाद्य पदार्थ फूड उत्पादन होती है, खुद को क्या करती है, एक जगह संग्रह की जाती है। या आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते होंगे, हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़े होंगे, तो वहाँ मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़े तो क्या कहती है, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े तो उसमें क्या होता है कि जो अन्नागार थी, वहां पर अन्नागार क्या थी, अन्न जो रखने की संग्रह करते थे, वो संग्रह था। तो यहाँ पर आज भी वर्तमान में आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो एग्रीकल्चर कृषि करते हैं, वो मकई हो गया, गेहूं हो गया, धान की खेती हो गई, राई की खेती हो गई, मक्का की खेती, जो भी खेती होती है, जो भी फसल होती है, वो फसल को उत्पादन की जाती है। किस प्रकार से की जाती है, तो बीज बोई जाती है, बीज के बाद उसको जो उत्पादन होते हैं उसको क्या संग्रह करके रखी जाती है, जो आगे क्या हो यूज होती है। तो मनुष्य उस समय की जो आदि मानव थी, वो किस प्रकार से भोजन को संग्रह करता है या उत्पादन करते हैं, उसके ऊपर टॉपिक हम बात करेंगे। इसमें यह रहेगा कि मनुष्य किस प्रकार अनाज को उपयोग करना सीखा, वो किस प्रकार से वो खाद्य भंडार करने का सीखा, वो किस प्रकार ऐसी कौन सी स्थल है, पूरा स्थल है जिस स्थल से ये पता चलता है कि मनुष्य वहां पर क्या बोलते हैं, सर्वप्रथम एग्रीकल्चर कृषि काम करते हैं या भोजन संग्रह करते हैं या भोजन भंडार की कोशिश करते हैं। मनुष्य में जीवन की अस्थायित्व किस प्रकार से आती है, जीवन में अस्थायी मनुष्य किस प्रकार से अस्थायी रूप से कहीं पर बसने लगती है। मनुष्य में जो उस समय के जो आदि मानव थी या उस समय की जो जनजाति थी, उसमें रीति रिवाज किस प्रकार से आया था, उस रीति रिवाज के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें ये भी बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण तिथियां के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से बस्ती है। इसके पर साथ ही ये देखेंगे कि जो मनुष्य थे उस समय जो आदि मानव तो किस प्रकार के भोजन करते, विभिन्न प्रकार के किस प्रकार से भोजन कर रहे थे। साथ में वो खेती और पशुपालन, वो जो मनुष्य जो खेती और पशुपालन करने की जो बात उसमें आती है, किस प्रकार से आती है। मनुष्य में जो उस समय की जो आदि मानव थी, उस आदि मानव ने बसने की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाती है, बसने की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाती है, तो बात करें। उनमें एक नवीन जीवन शैली,
जो एक नवीन जीवन शैली किस प्रकार से आती है, ये इस टॉपिक से याद है जब एक सॉरी जो भोजन की प्रक्रिया जब आरंभ होती है, संग्रह की प्रक्रिया आरंभ होगी, उत्पादन की प्रक्रिया जब आरंभ होती है, एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, तो ये हम टॉपिक आज के लिए तो उसमें एक नवीन जीवन शैली आती है। चलते फिरते जो उस समय के जो आदि मानव थी या जनजाति थी, आज भी अगर आप खान लोग देखेंगे कहीं भी, यानी कि जो जनजाति है या जो आप देखते होंगे बहुत सारा जनजाति क्या होता है आपस में, एक कहीं कहीं पर 10 दिन रहा, कहीं पे 1 महीना रहा, वो जनजाति आपस में क्या करते हैं, वो प्रवास करते रहते हैं। उसमें किस प्रकार से खाद्य भंडारण की क्षमता रहती है, क्योंकि कैसे करते हैं। आरंभ उस समय के जो आदि मानव थे, आज की कृषि में उस समय के जो कृषक थे, पशुपालक थे, उसमें क्या अंतर थे, वो किस प्रकार से पशुपालन करने की कोशिश की, तो ये सब बारी बात है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक युग की सभ्यता या भारत के संदर्भ में जो भी क्षेत्र है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या आप जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है सिंधु घाटी से, वहाँ पर कहाँ कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर संबंधित गेहूँ, अनाज, कपास, धान की आदि या विभिन्न जानवरों की हड्डी कैसे कहाँ से प्राप्त होती है, रीति रिवाज जो संस्कृति है उस समय की जनजाति की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति के समान कहाँ से प्राप्त होती है, इस सारी बातें पर हम क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। ये आपको लेक्चर फॉर्म रहेगा, लेक्चर फॉर्म के माध्यम से ही आपको क्या होगा, जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा लेक्चर फॉर्म से आपको सुनकर आप क्या करेंगे, आपको इस प्रकार से कि बुक पढ़ेंगे तो बुक पहले आप सुन लेंगे यहाँ से, उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप इसमें आपको क्या करेंगे, 100% आप दे सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला है कि अनाज का उपयोग, दूसरा है खाद्य भंडार, पूरा स्थल, अस्थायी जीवन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अस्थायी जीवन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले अस्थायी जीवन की बात करेंगे, अस्थायी जीवन की बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। देखिए मनुष्य की जिस समय आदि मानव की जिस समय पृथ्वी पर क्या होता है, आरंभिक जीवन जो आदि मानव होती है, क्या होते हैं उसको आदि मानव आप कहेंगे, आदि मानव या जनजाति कहेंगे, क्या कहेंगे, जनजाति कहेंगे। तो इस समय ये जो कहेंगे तो उसमें क्या होती है, उस समय जो मनुष्य थे वो मनुष्य क्या करते, जब उनमें कोई ज्ञान नहीं था, ज्ञान प्राण नहीं था, उनमें ज्ञान नहीं था, तो वो अपनी जीवन भूख मिटाने के, जब उनको शरीर में भूख लगता है तो भोजन खोजेंगे, और उनके आसपास जो भी वस्तु मिलता तो उससे वो क्या करते हैं, उसे अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। भोजन के रूप में जो प्रयोग करते थे उससे उसको भूख मर जाता था। तो भूख जब उसके भूख खत्म हो गया तो उसको फिर आपको खाद्य पदार्थ की जरूरी नहीं रहा। लेकिन फिर उसको कुछ देर के बाद क्या होती है, भूख लग जाती है। जब भूख लग जाती है तो एक मिनट, जो मनुष्य के जो भूख लग जाती है, तो भूख किस पर भूख लग गया तो दोबारा फिर वो क्या करेंगे, जिससे वो भूख यानी को जो जिससे वो खाया हुआ था वही खाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, उनमें एक ज्ञान आ जाता है कि मुझे जो अंदर से पेट के अंदर जो भूख लगती है या हंगरी जो मैं वो आदि मानव हो रहा था, तो उनमें क्या लगा कि जो आसपास के जो वस्तु वो खा के जो मिटा रहा था, उससे क्या करता वो भोजन के बारे में जाना शुरू कर दिया। तो क्या होता है उनमें एक अस्थायी जीवन आप किस प्रकार से, ये सुन लीजिए। तो देखिए मनुष्य क्या होता था, पहले कृषि कर नहीं रहा था, जानवर को पाल नहीं रहा था, जो भी कंदमूल फल फूल क्या होता वो तोड़ के खा लेते थे, जानवर को मार के खा लेते थे। तो इस प्रकार से वो अपनी जीवन खान बदल जीवन क्या होता है, जीवन चल रहा था, अस्थायी जीवन नहीं था, उसके पास घर द्वार नहीं था। उस समय क्या हम पाषाण काल के बारे में बात करें, न पाषाण के, उस समय आदि मानव के जनजाति समय के, जिस समय मनुष्य का क्या होता है, आरंभिक जीवन होती है, आरंभिक इतिहास के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आरंभिक उस समय ये सब काम नहीं हो रहा था, लेकिन जब उनमें क्या होता है, ज्ञान आती है, सेंस ऑफ ह्यूमर, जब मनुष्य में जब ज्ञान आती है, स्ट्रगल जब वो करती है, संघर्ष करती है, जब उनको भूख की चाहत लगती है, तब क्या होती है, उनमें ये ज्ञान होता है कि कोई फसल है, कोई फल है, आप जैसे अमरूद का फल लेंगे या केला का फल लेंगे, कोई चीज़ का फल लेंगे, जो कोई फल है वो फल क्या होती है लेंगे, वो फल में आप देखते होंगे कोई फल जाता है और फल पक जाते हैं। आम का फल लेंगे वो पक जाते हैं, तो वो पक क्या खा लेते हैं। लेकिन वो कोई फल अगर गिर जाता है, उसके बीज जो होती है वो बीज अगर धरती के नीचे आ जाती है, धरती के नीचे चली जाती है, तो बीज क्या होती है, कुछ दिन के बाद वो बीज में से क्या होता है, पौधा निकल जाती है। क्या हो जाती है, पौधा निकल जाती है। जब वो पौधा निकल जाती है, वो बीज से पौधा निकल जाते हैं, तो पौधा निकले तो बीज क्या करते हैं, क्या करेंगे, फिर वो बीज जो पौधा निकले तो बीज फिर पौधा बड़ा हो जाएगा। फिर वो पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वही पौधा क्या हो गया,
फल देंगे। जब ये उस समय के आरंभिक समय में ये जब हो रहा था तो मनुष्य पर क्या हो गया, कुछ उसमें से जो बौद्धिक जिस मनुष्य में क्या होता, सभी मनुष्य तो 5 उंगली तो बराबर नहीं, उसमें से कोई एक आदि मानव देखा होगा कि नहीं यही फल तो यही पेड़ से तो क्या होता है, ये जो पेड़ है एक जो पेड़ है वो पेड़ से क्या है कर फल आ रहा है, फल यही फल आ रहा है, और यही पेड़ इस बीज में से क्या होता है, ये जो बीज गिरा है धरती से क्या होता है, यही बीज एक और पेड़ निकाला है। अब जब ये पेड़ निकाला तो इसी पेड़ में से क्या होता है, एक बीज निकल रहा है। बात समझ रहे ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, उनमें ये ज्ञान हुआ तो क्या करते हैं, वो फल को क्या करते हैं, वो संग्रह करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं वो, ये पेड़ के जो फल होते हैं वो पेड़ को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। वो पेड़ को संग्रह कर, पौधा को संग्रह करते हैं, वही पौधा को क्या करते हैं, उस पर वो ध्यान देने लगते हैं, उस पर क्या करते हैं, ध्यान देने लगते हैं कि नहीं इस बीज से क्या होता है, वही फल निकलेगा। तो उनमें क्या होती है, जब आप देखिए वो तो ये अस्थाई है, वो पौधा क्या होगा, वो बीज क्या होगा, अस्थाई होगा। वो तो पौधा तो दूसरी जगह जा नहीं सकता। आप कोई पेड़, आपको मान लो कोई पेड़ आप एक जगह लगा देते हैं, उसे रोपण कर देते हैं, ठीक है ना, पौधा रोपण आप जो कर देते हो तो पौधा एक ही जगह रहता है, दूसरी जगह तो जाती नहीं है। जब ये प्रक्रिया वो आदि मानव अपनाया कि नहीं इस पौधा के, ये जो आम की पौधा है या कोई दूसरे पौधा है या अमरूद के पौधा है, ठीक है ना, जो भी पौधा है वो पौधा को जो हम यहाँ रोपेंगे, एक जगह अस्थाई करेंगे, रोपेंगे, तो इनमें क्या होगा, इनमें जल दिया जाएगा, खाद दी जाएगा, वातावरण से बचाया जाएगा, जो आप जानवर है जो जानवर इसको खत्म नहीं करे, खाएगा पिएगा नहीं, इस प्रकार से उसको बचाने की प्रक्रिया देखेगा। तो वो पौधा किस प्रकार से रहेगा, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से क्या होती है, इसी कारण उस आदि मानव क्या होता है, एक अस्थायित्व आती है। वो क्या होती है, अस्थायित्व आती है कि क्या, एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आप लेंगे कृषि, क्या लेंगे, कृषि। देखिए अस्थायित्व के हम ऊपर बात, क्या मानव जीवन का अस्थायी जीवन के ऊपर बात करें कि अस्थायी किस प्रकार से होती है, तो अस्थायी यही एग्रीकल्चर कृषि के माध्यम से होती है। कहीं कैसे होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों, कैसे चर्चा की है, तो आपको बता दिए है कि इस चर्चा के संदर्भ में क्या बात है। चर्चा के संदर्भ में यही बात है कि मनुष्य ने क्या करता है, एक कोई पेड़ पौधा उसको क्या करते हैं, उस पर देखभाल करने की कोशिश करता है कि इसी से क्या होती है, फल निकलती है। जब उनमें फल आती है, ठीक है, तो फल जो आती है तो फल में क्या होता है, वो पौधा को आपको देखभाल करना पड़ेगा। आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं कि कोई पौधा लगाते हैं, पौधा जो आप लगाएंगे तो उस पौधा से क्या होता है, पौधा से यही ना आप देखेंगे कि पौधा को सही समय पानी पड़े, सिंचाई करेंगे, उसमें खाद देंगे, उसे सही वातावरण रहेगा, उसको बचाव करके रखना है, पानी उनमें जरूरी है, किस प्रकार से मौसम है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, सभी जानेंगे। तो संभवतः वो जो आदि मानव है उस पौधा में भी क्या करेंगे, वही समय समय पर करेंगे। जब वो समय समय पर करेंगे तो आदि मानव तो पहले क्या करता, घुमतू था, कहीं यहाँ पर रहा, 10 दिन यहाँ रहा, 20 दिन वहां रहा, आगे अपना क्या होता है, अपना जीवन चलाता रहा, जंगल में बोआता रहा था, चल रहा था। लेकिन जब वो काम करने लगा, जब वो काम करने लगा, वो पेड़ पौधा को लगाने लगा, तो उनको लगा कि नहीं ये पौधा को तो हमको ये पौधा तो यहीं पर फल देगा, यहाँ तो हम इसको दूसरी जगह ले नहीं जाएंगे, तो इसको यहाँ पर रहना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। तो उनमें क्या होता है, उसी में से कोई 10 आदि मानव होगा तो उसमें 2 आदि मानव क्या वहां पर रह गया होगा, वहां से उसको फायदा हो रहा, वहीं पर वो क्या करे, काम करने होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, उनमें एक अस्थायित्व आती है। क्या आती है, अस्थायित्व आती है। अस्थायित्व आ गया तो हम एक अस्थायी जीवन के ऊपर बात करेंगे। आप देखिए तो अब क्या होता है, भोजन संग्रह, क्या है, संग्रह से उत्पादन। तो क्या होता है, यहाँ पर तो वो संग्रह करना शुरू कर दिए, वो पौधा को क्या, बीज को क्या करता है, पहले संग्रह किया, और उस संग्रह से माध्यम से क्या करता है, उसी फल से क्या होगा, वो उत्पादन होगा। वो यही आपको क्या होगा, धान की खेती में होगा, गेहूं की खेती में, जौ की खेती में होगा, कपास की खेती में, जो भी खेती आप लेंगे उस खेती में आपको क्या होगा, अपनाएंगे। अब हम जो बात करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से वो क्या होगा, कृषक, आरंभिक क्या होगा, कृषक जीवन क्या होगा, यहाँ पर आरंभ हो जाएगा। कृषक, और जब कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर के काम करेगा, खेती बाड़ी के जो काम के, किसान के काम करेगा, क्या होगा, यहाँ कृषक हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो हम बात करेंगे, पशुपालक के ऊपर बात करेंगे। क्या के ऊपर बात करेंगे, पशुपालक के ऊपर बात करेंगे। पशुपालक क्या है, देखिए उस समय जो आदि मानव जो थे, जनजाति लोग थे, आदि मानव जनजाति जो ले, तो वो क्या करते, जो उसके आसपास जो जानवर थे, तो इसको जो देख, मनुष्य को जो देख, ये आदि मानव को जो देखता, तो वो आदि मानव क्या करते, वो भाग जाते थे, जानवर क्या होते थे, भाग जाते थे। लेकिन वो जानवर क्या होता था,
वो आदि मानव देखता है कि जो भी जानवर है, जैसे कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, इस प्रकार जो जानवर होते थे, वो जानवर क्या होता है, आदि मानव को देखते तो भाग जाते थे। लेकिन उसको क्या करता, आदि मानव उसको बुलाया, प्रेम से बुला बुला कर क्या होती है, उसको उसके पास बुलाती है, उसको खाने के लिए देते, उपयोग लालच देता है। तो लालच देने की क्या होती है, सर्वप्रथम आदि मानव क्या होता है, कुत्ता को क्या होती है, कुत्ता जो होता है, कुत्ता उसे क्या करता है, वो पालतू बना लेते हैं। उसके बाद भेड़ को बनाते हैं, फिर बकरी को बनाते हैं। आप एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पहले वो कुत्ता को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, पशु यानी पशुपालक बनते हैं, पालते हैं, फिर भेड़ को, फिर बकरी को, इस प्रकार से गाय भैंस जो है, जो सभी जानवर को क्या करते हैं, अपना पालतू बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से वो क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उसी प्रकार से वो पशुपालक के काम करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे, आगे जो हम बात करेंगे उस बात पर हम काट लेते थे, खेती और पशुपालन के ऊपर हम बात कर लिए कि खेती, यही बात है, आरंभिक मानव की बात जो हो जाती है उसी बात पर आ जाती है कि खेती किस प्रकार करना और पशुपालन किस प्रकार से हुआ, वो सब आप समझ गए। आगे जो बात करेंगे आप खाद्य भंडार, अनाज को उपयोग के ऊपर बात करें, क्या करेंगे, अनाज को उपयोग के ऊपर बात करें। देखिए अनाज और जो खेती के बारे में जो उपयोग है, उपयोग देखिए, मनुष्य तो एक उनमें तो एक आदि मानव में एक ही बार तो ज्ञान नहीं आ गया कि कौन से अनाज क्या है मनुष्य के लिए लाभदायक है, क्या है लाभदायक है और कौन गैर लाभदायक है, गैर लाभदायक है। दो अनाज तो होता है, कोई अनाज में क्या होता है, विष हो सकते हैं, कोई अनाज आपको मनुष्य के लिए फायदा करता है, कोई अनाज क्या है बच्चे के लिए फायदा करता है, कोई अनाज जो है मनुष्य बड़े के लिए फायदा करते हैं। तो पहले तो ये होगा कि अनाज को उपयोग के ऊपर मनुष्य उसमें आदि मानव में ज्ञान आएगा कि ये जो अनाज है ये करवाहत है, ये खाने में अच्छा नहीं लगता, ये अनाज क्या है, दूसरी अनाज जो है वो अनाज क्या है, खाने में अच्छी लग रही है। तो खाने में जो अच्छी लग रही है वो अनाज को क्या करें, उपयोग में लाएंगे, जो खाने में अच्छा नहीं लगे उसको उपयोग में ले। जैसे आप सब्जी में लेंगे तो करेला, करेला क्या है, तीत लग रही है, तो क्या है वो बच्चे खाएंगे, बच्चे तो नहीं खाएंगे, लेकिन उसके उपयोग के बारे में जानेंगे, जो भी सब्जी है उस सब्जी के बारे में आप चर्चा कर लेंगे। तो अनाज के उपयोग के बारे में वो क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं कि किस अनाज को उपयोग किस प्रकार से करेंगे। तो उनमें ये ज्ञान आ गई कि अनाज को उपयोग के बारे में जानना कोशिश, कौन से अनाज क्या है मनुष्य के लिए फायदा लाभदायक और कौन से अनाज लाभदायक नहीं है, कौन से फल सही है, कौन से फल सही नहीं है। तो फल के लाभ और गैर लाभ के बारे में वो जानकारी लेते हैं, तो उसको उपयोग के बारे में वो जानकारी करते हैं। तो ये प्रोसेस है, वो आदि मानव और जनजाति क्या है, प्रोसेस है कि एक ज्ञान को क्या करते हैं, इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। जब उनमें ये ज्ञान आ जाती है कि नहीं, जो सेब है, केला है, अनानास है या बनाना है, ठीक है ना, जो भी है, और संतरा, जो भी फल फूल है वो क्या है, उपयोगी है, तो उसको क्या करते हैं, भंडार करने की कोशिश करते हैं। या गेहूं है, धान है, कपास की खेती है, जौ है, राई है, ठीक, इस प्रकार जो भी फसल उसको क्या करते हैं, जब उनमें अनाज के उपयोग के बारे में पता चले कौन से अनाज उपयोगी है, कौन से अनाज मनुष्य के आदि मानव के शरीर में तंदुरुस्ती देती है, तो उसको उपयोग के ऊपर लाते थे। फिर उस अनाज को क्या करते हैं, भंडार करने की कोशिश करते, क्या करते हैं, भंडारण करते, जैसे अन्नागार। अब जो ये देखिए क्या है, पूरा स्थल। अब आई होप अब मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से टॉपिक कवर की जा रही है, ठीक है। ये ज्ञान पर आधारित है, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमन का आधारित है, किस प्रकार से एक प्रक्रिया है। ये वैज्ञानिक जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास की बुक लिखते हैं, जो बताई गई है, इसके आधार पर ही बताई गई कि इस प्रकार से ये घटना घटी गई होगी और इस प्रकार से हुआ होगा। जो एनसीईआरटी क्लास 6 के आरंभिक मानव जीवन के बारे में आपको इस प्रकार से चर्चा की जाती है और इस प्रकार से आपको ज्ञान लेना है, आपको जानकारी इकट्ठा करना है या जानकारी प्राप्त करना है। ये क्लास 6 की बुक है और क्लास 6 के विद्यार्थी के लिए उपयोगी है ही, लेकिन ये मुक्त क्या है, जो एसएससी रेलवे जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके माध्यम से सिविल सर्विस आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट आप नहीं चाहेंगे तो आप सवाल के जवाब किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से बात आती है। आगे जो बात है वो पूरा स्थल के ऊपर बात है, क्या है, पूरा स्थल की बात है। पूरा स्थल से हम पहले अब क्या बात कर लेते हैं, रीति रिवाज के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या रीति रिवाज के ऊपर बात कर लेते हैं। रीति रिवाज क्या कहती है, देखिए रीति रिवाज आपको मालूम है, जो एग्रीकल्चर होता है, कृषि, उस समय जो कृषि करना शुरू किया, कृषि जो किए, शुरू किए, कृषि किए, तो कृषि जब हुआ तो क्या, उसमें तो बसने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। 10 आदि मानव में 2 ही आदि मानव वो पेड़ के पौधा के पास रहा, जो पौधा लगाया 2 ही आदि मानव लाए, तो उसमें तो बसने की प्रक्रिया, अस्थायी जीवन की प्रक्रिया तो आ गई थी। जब वो उसमें बस अस्थायी जीवन की प्रक्रिया आ गई तो उसमें तो रीति रिवाज भी आएगी ना,
कि चलो ये पौधा है तो कुछ कुछ देर के लिए बाद तुम इसको रक्षा करो, कुछ दिन के बाद कुछ दिन के लिए हम रक्षा करेंगे, इसमें इस प्रकार इसमें जल इस प्रकार ये देंगे। ठीक है, तो देखो बारिश आ रहा है तो बारिश से हम इसको क्या इसको मनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। और ठंड का मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो रीति रिवाज इसी प्रकार से इसमें आती है। तो रीति रिवाज जो आदि मानव जो जनजाति लोग थी, तो उस समय क्या होता है, देवी होती थी, कुल देवी के प्रकार से बात होती थी, कुल देवी के प्रकार से आती थी। तो जनजाति जो रीति रिवाज में ये आप लेंगे तो इसमें क्या होती है, एक मुखिया हो जाती थी, क्या हो जाती, जो 10 जनजाति लोग जो होता था या आदि मानव, तो उसमें क्या होता, एक मुखिया होता है। तो वो मुखिया क्या करते थे, जो कबीला होते, वो कबीला के माध्यम से उसका मुखिया कहलाते थे। और मुखिया कहलाते, एक मिनट, सॉरी, देखिए जो जनजाति के रीति रिवाज या आदि मानव जो रीति रिवाज है वो कबीलाओं में बटा हुआ था। जो जनजाति एक जनजाति के समूह था जिसमें 10 15 20 जो जनजाति लोग रहते थे, उस जनजाति के लोगों में क्या होता था कि एक मुखिया हो जाता था। उस मुखिया के जो कह रहा था, उस जो मुखिया जो डिसाइड कर देंगे, जो निर्णय दे देंगे, वही सभी कबीलावासी को मानना पड़ता था। उसी में क्या होता है, कुल देवी को किस प्रकार से उसमें संस्कारी जीवन हो, बच्चे को किस प्रकार रहना चाहिए, महिला और पुरुष को किस प्रकार रहना चाहिए, रीति रिवाज में क्या होता है, मनोरंजन, रीति रिवाज के साथ मनोरंजन किस प्रकार से होना चाहिए। तो उस समय तो मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, टेलीविजन नहीं था, ठीक है ना, इंटरनेट नहीं था। तो उस समय मनोरंजन के साधन क्या होता, आपस में मुर्गा को लड़ाना, मछली को पकड़ना, ठीक है ना, घुड़सवार दौड़ करना, आपस में कुश्ती करना, इस प्रकार से क्या होता, उसमें रीति रिवाज आ गई थी। किस प्रकार से उसमें पूजा पद्धति हो रहा था, तो पूजा पद्धति किस प्रकार से होती थी। तो ये रीति रिवाज की बात वहां पर आ जाती है। तो जनजाति लोगों रीति रिवाज क्या होते, कुलदेवी आधारित थी। और उसमें जो प्रधान मुखिया होते, तो प्रधान मुखिया क्या होते, उसके अनुकूल ही सभी काम होता था। तो ये क्या होता है, एक रीति रिवाज मात्र, उसमें एक, उसके बाद ये रीति रिवाज के तहत ही क्या होती है, एक नवीन जीवन शैली की प्रारंभ होती है। जब अब जब कृषि के बाद क्या होते हैं, जब उसमें अस्थायित्व आ जाती है, जब वो बसने एक जगह बस जाती है, एक कबीला घर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर से क्या होता है, उसमें एक नवीन जीवन शैली आती है। जब वो एक जगह कहीं रहते हैं, वहाँ के वातावरण, वहाँ के वहाँ की परिस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक नवीन, एक नई शैली, एक नई कल्चर, एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता क्या होगा उसमें डेवलप होगा, उनमें वृद्धि होगा। तो यहाँ पर सभ्यता संस्कृति की भी बारे में बात होती है, आरंभिक मानव जीवन की भी बारे में बात होती है। आरंभिक मानव, देखिए जब मानव नए नवपाषाण काल के बारे में बात होती है, एक टॉपिक से थोड़ी सी अब बात है, वो आपको बता देते कि आरंभिक आदि मानव में रिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनमें ये रिलेशन का कोई, यानी कि संबंध का कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था। संबंध का मतलब उनमें कौन सिस्टर है, कौन मदर है, उनमें ये नहीं पता था, या कौन भाई है, कौन पिता है, इसके बारे में जानकारी नहीं था। ये तो आगे चल के जब उनमें ज्ञान वृद्धि होता है, तब उनमें ये ज्ञान पता चलती है कि नहीं, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है, ये मदर है, ये फादर है। इस प्रकार से जब उनमें अस्थायित्व जो आती है, तब उनमें क्या होती है, आपस की धर्म के लिए जो ये बात जो आती है, माया जो बात आती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, तब वहां से क्या होती है, एक हायरार्की, एक संबंध में क्या होती है, विकास, संबंध का एक रिलेशन का विकास होती है, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, फादर, ठीक है ना, जो भी रिलेशन, वो रिलेशन विकास होती है। उसी रिलेशन की जब विकास होती है, तब उनमें क्या होती है, सभ्यता और संस्कृति की विकास होती है। और जब सभ्यता और संस्कृति जब विकास होता है, तो उसी के तहत क्या होता है, एक रीति रिवाज आती है। इस रीति रिवाज के आप हिंदू धर्म लेंगे, मुस्लिम धर्म लेंगे, ईसाई धर्म लेंगे, उस सभी धर्म के अंतर्गत क्या होता है, एक रीति रिवाज होते हैं। उसके सभ्यता और संस्कृति क्या कहते हैं, उसके पूर्वज के अनुसार क्या मिल बताती है, यही बात क्या होती है। यहाँ पर आधुनिक में ले लेंगे, आरंभिक काल में आप इसी प्रकार से आपको अस्थायित रूप से बात करेंगे। हम एक बात तो आप यहाँ पर चर्चा तो नहीं की है, वो है क्या है, चलते फिरते खाद्य धंधा। आज की आप लेंगे, आज जो कबीलाएं रहते हैं, कबीला लोग रहते हैं, जो जनजाति लोग, कहीं पर आप देखते होंगे, कहीं पर आज झुग्गी झोपड़ी रह गया, कहीं पर अब फंस गया, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, फिर दूसरे दिन चला, वही क्या होता है, वो चलते फिरते क्या होते हैं, खाद भंडार करते हैं। इस गांव में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में क्या होता है, कुछ जहाँ पर क्या कुछ मांग लिया, खा लिए, आपस में भर लिए, उसके बाद वो चलते फिरते क्या हो, भंडारण करते हैं। तो उस समय के जो आदि मानव थे, आरंभिक जो आदि मानव जनजाति थे, उसमें क्या होता, घूमते थे, जो जहाँ पर जो भी वस्तु था, उस वस्तु को क्या करते, खा पी के खत्म कर देते थे।
ठीक है ना। जैसे आप झूम खेती लेते हैं, तो झूम खेती में क्या होता था, झूम खेती किस साइड में होता है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स पर। तो झूम खेती में क्या होता है, जो जहाँ पर जंगल और जंगल को आदि मानव द्वारा क्या करते हैं, जनजाति द्वारा जंगल को उपटा दी जाए, खत्म कर दी जाती है, उस जगह पर खेती कर लेती है। जब जमीन बंजर हो जाए तो जब जगहों को क्या कर छोड़कर दूसरे जगह चल जाता है, फिर दूसरे जगह जाकर क्या करता है, जहाँ पर जंगल हो तो जंगल को काट के खत्म कर दी जाती है, और फिर जो उपजाऊ जमीन वहाँ पर क्या करती है, कृषि करती है। फिर वो जमीन खराब हो गई तो दूसरे जगह चल जाती है। तो उस प्रकार से क्या होती है, उनमें ये घुमंटू हो गई, एक चल चल के क्या करते हैं, कृषि करते एक जगह नहीं कर, उसमें क्या करते हैं, जो जमीन में वो कृषि किया उस जमीन में क्या करते हैं, उन्हें खाद पदार्थ दिया, जब तक उसमें उपजाऊ है, शक्ति है, उस शक्ति उपजा लिया, फिर उसके बाद उसमें देखना नहीं है, फिर कभी आएंगे जब उसमें फिर अपने आप नेचुरल प्रकृति से क्या उसमें उपजाऊ वाला भूमि होगा तो फिर वो करेंगे। तो इसमें यही होता था कि जो आदि मानव था वो चल फिरते क्या करते थे, कहीं पर गया, देखा कि नहीं यहाँ पर खाने वाला वस्तु है, तो उसमें वहां पर आ गया, तोड़ फाड़ लिया, खा पी लिया, और उसके बाद वहां पर जो खाने पीने वाला जो जानवर है उसको मार पी के खा पी लिया। फिर बोला नहीं अब यहाँ पर जानवर क्या हो गया, खत्म हो गया है, अब चलो दूसरी जगह देखते हैं, दूसरी जगह भी होगा, तो वहां पर गया, वहां पर देखा फल फूल है, खा लिया, ठीक है। फिर उस प्रकार से क्या होता, चलते फिरते क्या करते थे, उस प्रकार के खाद भंडार के पीछे चलते थे। जब यही उनमें जब ज्ञान आ गया कि नहीं ये जो पौधा है, ये पौधा के माध्यम से क्या होता है, ये फल क्या उपयोग होती है, जानवर के माध्यम से क्या होता है, तो इसको पालो, और इसके पालने के साथ ही क्या होगा, एग्रीकल्चर हो जाएगी, अस्थाई आ जाएगा, तो हम क्या हो गया, अन्न को भंडार कर देंगे, उपयोगी बनाएंगे, संग्रह करेंगे। तो आज की इस जो एपिसोड है उसमें आपको मेरे द्वारा जो बताया गया कि भोजन, आदि मानव किस प्रकार से भोजन किया, उसको संग्रह करने को उपयोगी किस प्रकार से बना, उसमें जो बात किस प्रकार से आती है। आइए हम कुछ हम क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर बात कर। देखिए तिथि जो है, जो मनुष्य की बसने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से होती है, ईसा ईस्वी पूर्व से होती है, BC बिखोट कराया जाए, मतलब मनुष्य की जो बसने की प्रक्रिया होती है 12,000 ईसा पूर्व से क्या होती है, मनुष्य की बसने की प्रक्रिया होती है। ये NCERT के जो आप क्लास 6 के बुक पढ़ेंगे उस बुक में ये स्पष्ट लिखा गया है कि मनुष्य की बसने की प्रक्रिया क्या है, 12,000 ईस्वी पूर्व से क्या होती है, ये बसने की प्रक्रिया होती है। दूसरा तिथि महत्वपूर्ण तिथि है वो क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या होती है, लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व से, लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व से क्या होती है, बस्ती के गेहूं की, चावल की, ठीक है ना, जौ की, भेड़ बकरी के क्या होती है, पुरास्थल प्राप्त हुई है। तो पुरास्थल के बारे में हम चर्चा नहीं की, पुरास्थल के भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से क्या होते हैं, 2 तिथि को आपको याद करना। अब महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, कृषक। कृषक शब्द देखिए यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है कृषक। कृषक शब्द के ऊपर चर्चा कर ले, कृषक क्या है, तो कृषक शब्द क्या है, कृषक जो कृषि करती है, खेती करती है, ठीक है। जो किसान होते हैं वो किसान क्या करते हैं, कृषि करते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो जो किसान होते हैं वही करते हैं। किसान वो आदि मानव, जिस आदि मानव में ये ज्ञान आया कि नहीं ये इस बीज से क्या होगा, दूसरा पेड़ बनेगा, और पेड़ से क्या होगा, बहुत सारा फल उत्पादन होगा। तो वो जो फल के उत्पादन करने के संदर्भ में जो अपना ज्ञान विकसित किया वही क्या है, कृषक कह रहा है। पशुपालक को आप लेंगे, यही कृषक जो क्या होते हैं, जो कृषि किया, वो आपस में फल फूल को जो वहाँ पर जो फसल ये लगाया वो फसल को देखभाल कर रहा था, उसको लगा कि नहीं जो भेड़ छोटा छोटा पौधा जानवर जो जैसे कुत्ता भेड़ बकरियां जो आ रहे हैं तो उसको क्या कर आपस में लालच देकर उसको एक जगह रखना शुरू किया, उसके बाद क्या उसको पालना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, पशुपालक हो गया। तो किसान कृषक ही क्या होता है, पशु को पालन करने करते हैं। नव पाषाण युग, देखिए पाषाण काल को जो आप स्टोन यूज पढ़ेंगे, स्टोन यूज जो आप पढ़ेंगे, कौन सा एज पढ़ेंगे, स्टोन एज। तो स्टोन एज को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और जो पाषाण काल है वो पूरा पाषाण काल उसको क्या करते हैं, वो 3 काल में बांटा, पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य निम्न पूरा पाषाण, इस प्रकार से है। तो पाषाण काल को बांटा गया है। तो ये जो नव पाषाण के काल में क्या होती है, नव पाषाण काल में ही क्या होती है, मनुष्य आदि मानव या जनजाति में ये ज्ञान आती है कि नहीं हमको क्या करना है, पेड़ पौधा लगाना है, अन्न को भंडार करना है, संग्रह करना है, ठीक है ना, पशु को पशुपालक बनना है, आग को आविष्कार करना है, ठीक है ना, पहिया का आविष्कार करना है, बहुत सारी कृषि करना है। तो ये नव पाषाण युग में क्या होते है, ये घटना घटती है लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार से उसके बाद क्या होते हैं, जब देखिए आप जो कृषक होते हैं, जो आदि मानव होते हैं, जो अन्न के जो भंडार कर लिए, अब कुछ अन्न फल के होते हैं क्या, उसके बाद क्या होते हैं, वो बर्तन के निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, बर्तन के निर्माण करते हैं। उसके साथ ही
उसके साथ ही क्या करते हैं, जनजाति हो गया, जनजाति लोग ही ये सब खासकर जनजाति के रीति रिवाज के ऊपर हम बात कर लिए। एक कबीला होती है, कबीला के माध्यम से ये सब बात होती है। गाँव घर के बारे में आप तो जान ही गए हैं। सॉरी। तो इसके साथ ही जो आरंभिक युग के जो आरंभिक इतिहास के बारे में जो पढ़ेंगे तो आरंभिक मानव या आदि मानव या जनजाति के जो थी भोजन संग्रह करने की किस प्रकार से प्रक्रिया रही, किस प्रकार से वो किए होंगे, ये सब क्या है, एक तथ्य पर आधारित है। ये सही घटना है नहीं, सही है कि नहीं घटना है, लेकिन वैज्ञानिक के माध्यम जो इतिहासकार है उसके माध्यम से शोध के आधार पर ये बात को क्या कही गई है, बताई गई है। अब कुछ हम आपको बता देते हैं महत्वपूर्ण पुरास्थल के। देखिए पुरास्थल क्या हो गया, पुरास्थल का मतलब क्या होगा कि देखिए अभी आप जहाँ पर हैं, अभी जहाँ पर वहाँ पे एक घर होगा, ठीक है, वो घर है, एक घर हो गया। सॉरी एक मिनट रुक जाइए। अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या हो, आप वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर भी घर है ना, तो ये घर है गया, ये मान लीजिए एक घर है, ये क्या है, घर है। अब ये घर क्या हो गया, 20 साल 25 साल के बाद क्या हुआ, 30 साल के बाद 100 साल के बाद क्या होगा, टूटेगा ही। आप देखते होंगे बहुत सारा घर टूट रहा है। तो जब ये घर टूट गया तो ये आप जब टूट गया तो इसके साथ जो बहुत सारा कचरा होगा, बहुत सारा जो बेकार की वस्तु होगा, वो वस्तु क्या होगा, इसी घर के अंदर क्या होगा, आपको उसी घर आप क्या करेंगे, उसको चाप देंगे और उस पर एक क्या होगा, एक नई घर आप बनाएंगे। क्या करेंगे, एक नई घर बनता है। आप देखते हो नई घर बन गया। तो ये इस घर के जो भी पुरानी वस्तु थी इसके अंदर ही चप गया, ठीक है। इस पर क्या होगा, एक नई घर बनेगी। आप ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी घर बना वो देखेंगे, कुछ दिन के बाद 100 वर्ष के बाद क्या, ये भी घर टूट गया और इसी पर क्या होगा, एक नई घर बन गया। तो ये जो बनने की प्रक्रिया आ गई, तो आगे चल के जो घर बना, नई घर ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगी, यहाँ की सभ्यता खत्म हो गई, ये घर, उसके बाद आप घर बना ही नहीं। जब घर बना नहीं तो ये तो पुरास्थल कहलाएगा। क्या करेगा, पुरास्थल से आपको इसका उत्खनन होगा कि देखते हैं उत्खनन में किसको क्या सब प्राप्त होती है, तो ये इस पर चर्चा करेंगे। तो यही एक क्या होता है, पुरास्थल हो गया। अब ये पुरास्थल में आपको ये हम बताएंगे कि अनाज कौन से स्थल से प्राप्त होती है, जिस प्रकार से आपको हम बताएंगे। तो क्या देखिए, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के जो स्थल पुरास्थल वो मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। मेहरगढ़ आपको आधुनिक पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। वहां से क्या होती है, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी के क्या होती है, साक्ष्य प्राप्त होती है। देखिए उसके बाद कोल्डी हवा क्या है, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा क्या है, उत्तर प्रदेश जहाँ से क्या होती है, चावल, ठीक है ना, चावल और जानवरों की साक्ष्य क्या होती है, प्राप्त हुई है। उसके बाद महानगढ़ यूपी में ही है, ठीक है ना, यूपी में वहां से क्या हुई, वहां से भी चावल और मवेशी प्राप्त हुआ है। साथ ही आप बिहार से आप लेंगे तो बिहार से चिरान क्षेत्र आप जानते हैं, जहाँ पर क्या है, गेहूं, हिरण के हड्डी, इस प्रकार से क्या है, बहुत सारा वस्तु वहां से प्राप्त हुई है। तो मुख्यतः चिरान से है, बिहार में एक क्षेत्र है। बुर्ज होम लेंगे जो जम्मू कश्मीर में है, वहां से क्या होती है, आपको मालूम, वहां से गेहूं और जब दलहन के फसल की क्या होती है, प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से क्या होता है, विभिन्न स्थलों के बारे में हम पुरास्थल के बारे में चर्चा कर लिए। तो आज की इस वीडियो एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर बातें जरा हटके के चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर बातें जरा हटके के यूट्यूब चैनल तो है ही, ज्वाइन तो आप कर ही लोगे। अगर उसके टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बातें जरा हटके ही के नाम से क्या है, आज चैनल है, आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको विभिन्न वीडियो का क्या होगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो एपिसोड में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।